Yeah, hi guys. Welcome to Rashan Chikya, your favorite place to learn some chemistry from different methods and different worlds also. देखो, हम पिछले क्लास में पढ़े थे क्या एलिमेंट्स क्या होता है। अभी उस एलिमेंट्स पे हम लोग एक चीज बोले थे कि एलिमेंट जो होता है वो बहुत सारे एटम्स को लेके या फिर एक एटम को लेके बनता है। तो अभी हम बोलेंगे तो बहुत लोगों के डाउट में आएगा कि एटम क्या होता है। अभी देखो, अभी एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टिनी पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे हम लोग अगर हम पत्थर लेंगे, हम पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। अगर पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो जब पत्थर को टुकड़ा करने के बाद जो छोटा छोटा चीज बनता है, जब उसको हम टुकड़ा टुकड़ा करते जाएंगे उस टाइम तक जो चीज बनता है वही होता है एटम। मतलब जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जो अनडिवाइड पार्टिकल रहता है उसको ही बोलते हैं हम एटम। तो अगर हम लिखेंगे, कोई अगर पूछेगा तो एटम क्या होता है। एटम मतलब जो अनडिवाइडेड पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं क्या, एटम। तो अनडिवाइडेड पार्टिकल मतलब देखो, जैसे सब चीज को हम जब टुकड़ा टुकड़ा करते हैं तो वो एक छोटा सा चीज बनता है, वो उसको ही बोलते हैं हम एटम। और एटम सब चीज का एक फॉर्मेशन होता है। मतलब जब देखो, जब तुम लोग छोटे थे तब तक तुम लोग वैसे मतलब घर लोग तुम्हारे लिए मतलब लेके आते थे टॉयज लेके आते थे। तो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला टॉयज लेते थे। मतलब जो हम लोग का टाइम अभी जो लोग खेलते हैं जिसको हम लेगो बोलते हैं। तो लेगो क्या होता है, एक एक चीज के ऊपर रखते हैं तो चीजों पर बिल्डिंग बनता है। तो हमको देखो तो है भाई साहब कैसे बन गया बिल्डिंग एक। तो वही बिल्डिंग जो बनता है, तो वैसे ही एक छोटा छोटा एटम को लेके जो चीज बनता है उसको हम मैटर बोलते हैं। तो अभी हम मैटर के बारे में बाद में जानेंगे। अभी इसी बीच में देख लो कि एटम क्या होता है, जो सबसे टिनी पार्टिकल है। मतलब छोटा सा चीज को लेके बना के हम जो चीज बना सकते हैं। जैसे लेगो का एक बिल्डिंग बना है तो लेगो का एक छोटा छोटा पार्ट होता है, वही होता है एटम। सिर्फ सिंपल ये समझ लो कि जब हम जो चीज हम बनाते हैं उससे सबसे सिंपल पार्टिकल या टिनी पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, एटम। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो एटम कहाँ कहाँ पर मतलब प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग का जो पूरा मतलब दुनिया में जो चीज है, मतलब प्लांट से लेके एनिमल से लेके एयर, मिट्टी, जो भी चीज है सब चीज में एटम है। अभी पकड़ लो, देखो जैसे हम बोलेंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है H2 है। H2 मतलब ये एक एलिमेंट है। हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट किसको लेके बना है, एटम को लेके बना। मतलब वो जो एटम जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हाइड्रोजन हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, हाइड्रोजन ही रहेगा। तो वैसे ही हाइड्रोजन का जो होता है, ये अगर एलिमेंट को हम पकड़ ले, इसको अगर हम एलिमेंट पकड़ ले तो इसमें हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या, हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट रहेगा। अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका जो हम लोग पिछला पढ़े थे, सब एलिमेंट का मास होता है, वो होता है क्या, सब एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो उसमें हम लोग 1 से 20 तक पढ़े थे। तो उसमें अभी अगर हम कोई पूछेगा तो मतलब जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो कुछ चीज पूछते हैं कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास, तो हम लोग कुछ इंपोर्टेंट एटॉमिक याद रख लेंगे। तो पहला इंपोर्टेंट वाला क्या होता है, आयरन। क्योंकि देखो आयरन एक चीज होता है ना जो सब जगह अवेलेबल होता है। मतलब तुम्हारे घर में हो या फिर बाहर जहां पे देखो आयरन अवेलेबल है। तो ये चीज है जिसको सबके बारे में, इसको मतलब सब उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में जब जाना चाहते हैं तो उसका मास भी जानना चाहते हैं। तो उसका मास आता है क्या, 52। कितना, 52। तो आयरन का ऐसा 52 हो गया। तो आयरन के बाद उसके बाद क्या था, जिंक क्या होता है, 65। तो इन सब का एक एक क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो होता है क्या, जब एटम होता है उसको एक नंबर में दिए गए हैं कि ये 1 नंबर, वो 2 नंबर, वो 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा एक नंबरिंग सिस्टम आया है। तो उसके हिसाब हम एटॉमिक मास निकाले। तो अभी अगर हम देखेंगे कि अगर हम आगे जाएंगे तो अगर पकड़ लो कि हम लोग अगर कॉपर देखेंगे तो कॉपर कितना आता है, 63.5। कॉपर तुम लोग देखे हो कि जो सब कॉपर वायर होता है या फिर मतलब कॉपर का बोतल होता है वो तो कॉपर में होता है। तो कॉपर का 63.5। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का मास कितना रहेगा, 137। सॉरी, ब्रोमीन का मास कितना, 80 रहेगा, है ना। आयोडीन का मास कितना रहता है, आयोडीन का मास रहता है 127।
उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मैंगनीज, मैंगनीज मास कितना रहता है, मैंगनीज 55, एंड जो क्रोमियम रहता है उसका मास रहता है 52। तो ये सब मतलब छोटा छोटा क्या होता है, एक एक एटॉमिक मास होता है जिसको हम लोग थोड़ा याद रखना मतलब जरूरी है, क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा ज्यादा पूछता है अगर हम लोग देख ले। और दूसरा क्या है, और अगर हम लोग देखेंगे ये सब तो ठीक है, अगर हम लोग कभी मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी पता है तुम लोग को कि सॉल्मोटर रहता है, तो मर्क्यूरी कभी अगर पूछ रहता है तो 108 है। इन लोग का एटॉमिक मास थोड़ा और एटॉमिक नंबर मतलब ये लोग अपना जो एक देखो, तुम लोग का जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में तुम लोग का घर है, तो घर 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर से है, तो सब एलिमेंट का एक एक नंबरिंग होता है। मतलब ये पहला नंबर पे बैठा है, ये दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर, ऐसा एक नंबर पे बैठा हुआ है। तो अगर हम देख लेंगे तो आयरन किस नंबर बैठा हुआ है, वो 26 नंबर। उस मतलब उसका जैसे तुम लोग का फ्लैट नंबर होगा कि किसका घर नंबर होगा, फिर जो भी कुछ नंबर होगा, तो आयरन का फ्लैट नंबर 26 है। अगर हम लोग पकड़ लो जिंक का 30 है, अगर हम लोग पकड़ लीजिए कॉपर का कितना है 29 है। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन का देखेंगे तो 35 है। आयोडीन कितना आएगा, आयोडीन का रहता है 53 रहता है। उसके बाद हम मैंगनीज का पकड़ लेंगे तो फिर 25, क्रोमियम का 24। उसके बाद अगर हम मर्क्यूरी का पकड़ें तो वो 57 या समथिंग के आसपास, 47 के आसपास आता है, 47 के आसपास आता है ना। तो ये सब क्या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कुछ चीज का आता है। जैसे हम लोग पहले भी 1 से 20 तक पढ़े थे पिछले वाला वीडियो में। जो लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखो वो पहले पिछले वाला वीडियो देख के आके इसको देखो, क्योंकि तो फिर समझ में आएगा तो एलिमेंट क्या होता है, मास क्या होता है, उसके बाद ये हम जानेंगे। अभी देखो, तो हम लोग देख लिए कि एटॉम क्या होता है। अभी अगर हम एटॉम देख लिए ना, उसके बाद जब हम जाएंगे आगे तो कोई पूछेगा कि सर अगर एटॉम है तो एटॉम का, तो अगर हम लोग उसके ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता है। तो एटॉम जब बनता है उसके बाद आगे जब आएंगे तो मॉलिक्यूल बनता है। तो अभी चलो मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल क्या होता है ना, मॉलिक्यूल होता है कि कुछ चीज एटम को लेके हम लोग मॉलिक्यूल बनते हैं। तो तुम लोग बोलेंगे सर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स से होता है कि एटम को एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। मतलब एटम को हम लोग अगर लेंगे तो एलिमेंट बन सकता है। अभी अब फिर से आप बोल रहे कि मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम को दोबारा मतलब एटम 2-3 एटम को लेके जो बनता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो अब हम कंफ्यूजन हो गए, तो एलिमेंट मॉलिक्यूल के बारे में क्या ऐसे है। देखो दोनों के बारे में ठीक है। देखो पहला चीज एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है एक जो प्योरेस्ट फॉर्म। एक क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म एटम, मतलब उसका होता है कि नहीं, अगर हम लोग पकड़ लो कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को इसको हम बोलेंगे क्या एलिमेंट। उसके बाद अगर हम ये होता है क्या एलिमेंट। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ये भी होता है क्या एलिमेंट। वैसे ही सोडियम ये क्या होता है, ये भी एलिमेंट होता है। मैग्नीशियम ये भी क्या होता है, ये भी एलिमेंट होता है। तो मतलब ये सब एलिमेंट होता है, तो इसको ही हम एटम बोल सकते हैं क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। लेकिन अभी आ गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जो 2 और मोर एटम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम भी हो सकता है। मतलब सेम एटम और डिफरेंट एटम को लेके 2 या 3 एटम मिला के जो बनता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर हम पकड़ लो कि एटम का हम जो बोले अभी बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे लेगो का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, तो स्ट्रक्चर जो बन गया उसको हम बोलते हैं क्या, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन उस स्ट्रक्चर का एक पीस को हम एटम बोलेंगे। तो अगर हम पकड़ लीजिए कि वाटर H2O, वाटर देखो इसमें क्या होता है, जो वाटर है उसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ क्या हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के हम लोग वाटर बनाए। वैसे ही अगर हम पकड़ लीजिए CO2 क्या होता है 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के क्या बनता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो फिर ये को हम पता चल गया कि ये होता है एटम क्या, ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में रहता है हाइड्रोजन एटम रहता है, इसमें ऑक्सीजन एटम रहता है, इसमें भी सोडियम एलिमेंट, इसको हम सोडियम एटम भी बोल सकते हैं, इसमें हम मैग्नीशियम एटम रहता है। तो इसमें ही आगे क्या एटम। तो इस एटम का मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, जो कि हम लिखे थे कि सब चीज का, जैसे कि एक हाइड्रोजन का 1,
हीलियम का 4, ऐसे जो लिखे थे हम पिछले क्लास में, अभी आज क्लास में हम लिखे आयरन का जैसे 52 जैसे लिखे, वो सब एटॉमिक मास होता है। तो अभी जब एटम का मास देखेंगे तो एटॉमिक मास बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक देखे, एक ईंट का वेट अगर 1 kg आ गया, तो एक 2-3 ईंट मिला के एक अगर हम छोटा सा बॉक्स बना दिए तो उसका वेट अगर 6 kg आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो एक बॉक्स का वेट इतना है लेकिन एक ईंट का वेट 1 kg है। तो वैसे ही एक एटम का वेट अगर आ गया क्या, अगर वही अगर एटम का वेट कितना है, अगर हाइड्रोजन एटम उसको हम बोले क्या एक है, तो अगर एटम का एटॉमिक वेट बोले या एटॉमिक मास बोले, मॉलिक्यूल का उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो अभी अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, देखो तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है, वाटर अगर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसमें हम 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो मतलब 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अगर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मास ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ये दोनों को मिला के हम लोग का क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हाइड्रोजन मास कितना है, 1 है, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का मास कितना था, 16 था, तो दोनों मिला के 18 आ गया। तो 18 जो आया वो होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी हम लोग देखेंगे एक हो एटॉमिक मास, वो कहता है मॉलिक्यूलर मास। तो उनसे अगर हम कोई बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, तुम लोग निकालो पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, है, पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, है, निकालने के बाद मेरे साथ देख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का वेट कितना है, पिछले क्लास में पढ़े थे, अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, क्या है, 12 है। तो 1 × 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन कितना मास था, कितना, अरे 16, कितना हुआ, ये 12 प्लस 16 तो ना 32, कितना हुआ, 44 का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, समझ में आ गया। अभी पता चल गया कि एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो पिछले में पढ़े थे। अभी आज थोड़ा हम डिटेल जान ली कि एटॉमिक मास होता क्या है। उसके बाद आया क्या, बहुत सारे एटम को मिला के हम बनाया क्या, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी एलिमेंट के बारे में भी जानेंगे कि एलिमेंट का फॉर्म क्या होता है, कि डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड एटम, डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल, ये दोनों बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसा बनता है एटम, एटम के अंदर क्या क्या चीजें, और जो हम लोग एटॉमिक मास रहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास रहते हैं वो किस चीज को, जैसे कि हम लोग देखेंगे एक ईट के अंदर क्या क्या चीज है वो देख के हम लोग देखते हैं ईट के अंदर ये चीज है, वैसे ही एटम के अंदर क्या क्या चीज है उसको देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एटम के अंदर क्या क्या है और मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीज है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते रहना रसायन शिक्षा।